वेलकम टू न्यू सीरीज गैस। इस सीरीज में हम जानेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, उसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जिसका आपको ज़रूर से उपयोग होगा जब आप इस स्टॉक मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करोगे। पूरा बेसिक से जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और पूरा एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट में क्या क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। सारी चीज़ें फ्री में डिटेल में जानेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो हम पूरा बेसिक रखने वाले हैं ताकि पूरा एक बेस तैयार हो जाए आपका कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली होती है, और फिर हम जानेंगे कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है अगले वीडियोज़ में। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि स्टॉक मार्केट है क्या, तो देखो एक बेसिक कंपनी है जो लोकल लेवल पे छोटी कंपनी है और वो कंपनी अभी बड़ा होना चाहती है। ठीक है, ये फंड जुटाने के लिए कंपनी कुछ लोगों को अप्रोच करेगी ताकि वो लोग उसको फंड्स दे सके उस कंपनी को, और उन फंड्स के बदले उन लोगों को कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा। ऐसी ये बेसिक डील है। तो इस कंपनी ने 10-12 इन्वेस्टर्स जुटा लिए और उनको अपने प्रॉफिट का हिस्सा देने लगे, लेकिन इसको और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो इसको और ज़्यादा एक्सपांड करना है अपना बिजनेस। तो अब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस एक्सपांड करना हो, ऑल ओवर इंडिया एक्सपांड करना हो, तो इसको 4-5 इन्वेस्टर्स से तो काम होने नहीं वाला। तो इसको चाहिए हज़ारों और लाखों में इन्वेस्टर्स, राइट। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करा लेगी। सो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने से क्या होगा, ये कंपनी ओपन हो जाएगी पब्लिक के लिए। तो मतलब अब ये चीज़ें कुछ लोगों तक सीमित ना रह के पूरे पब्लिक के लिए ओपन हो चुकी है। मतलब अभी कोई भी आ सकता है और ये कंपनी के स्टॉक उठा सकता है। मतलब इस कंपनी की कुछ परसेंट ओनरशिप उठा सकता है। मतलब अभी एक स्टॉक मतलब कुछ परसेंट ओनरशिप होती है इस कंपनी की। शेयर्स मतलब वही है, कंपनी ओनरशिप बांटी जाती है कुछ परसेंट में और वो परसेंट पब्लिक के लिए खुले किए जाते हैं ताकि कंपनी पब्लिक के द्वारा ओन की जा सके। अब ये लिस्टिंग हुई कहाँ पर, एनएससी और बीएससी पर। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जब यह कंपनी लिस्ट होगी तब उसका निकलेगा आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब अभी तक ये कंपनी पब्लिक के लिए खुली नहीं थी, लेकिन अब ओपनली सारी पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, इसलिए इनिशियल मतलब पहला पब्लिक ऑफरिंग, मतलब अपने शेयर्स पब्लिक को ये ऑफर कर रही है कंपनी। तो बेसिकली ये होता है स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं इस कंपनी की शेयर प्राइस कितनी होगी। तो देखो अभी आईपीओ अगर ये कंपनी निकाल रही है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में यह कंपनी अपने हिसाब से अपना वैल्यूएशन डिसाइड कर सकती है। मतलब इस कंपनी को अगर ऐसा लगा कि इसके शेयर्स है 1000 रुपए के, तो ये अपने कंपनी के शेयर्स 1000 रुपए के प्राइस में पब्लिक को ऑफर कर सकती है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कंपनी अपने आप को बहुत ओवर वैल्यूड कर देती है। मतलब कंपनी की वैल्यूएशन उतनी है ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हाई प्राइजेस पे आईपीओ लॉन्च किए जाते हैं, जैसा कि हमने पेटीएम के केस में देखा। पेटीएम के केस में क्या हुआ था, बहुत हाई प्राइस पे आईपीओ लॉन्च हुआ था। मतलब कंपनी अपने वैल्यूएशन से ज़्यादा पब्लिक से एक्सपेक्ट कर रही थी इन्वेस्टमेंट। उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि अभी पेटीएम के शेयर्स बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं। तो मतलब सप्लाई और डिमांड और वैल्यूएशंस, इन तीन चीज़ों पे शेयर की प्राइस डिसाइड होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस पे अपने शेयर्स को लॉन्च करोगे पब्लिक के लिए तो इवेंचुअली उसकी प्राइस डाउन चली जाएगी, और अगर आप बहुत अंडर वैल्यूड मतलब बहुत कम प्राइस पे लॉन्च करोगे तो इवेंचुअली इसकी प्राइस बढ़ भी जाएगी। तो पहला एस्पेक्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि स्टॉक की सप्लाई कितनी है, मतलब कितने स्टॉक्स पब्लिक के लिए ओपन किए गए हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि डिमांड, कि कितनी डिमांड है स्टॉक की। सपोज एक कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स अपने कंपनी के ओपन कर दिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि 80 लाख शेयर्स पहले ही दिन में बिक गए। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है कि सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, तो बचे हुए जो 20 लाख शेयर्स होंगे उसकी प्राइस हाई हो जाएगी, रॉकेट हो जाएगी। और अगर ऐसा हो कि 1 करोड़ शेयर्स लॉन्च किए और सिर्फ 10,000 शेयर्स बिक गए, तो मतलब सप्लाई बहुत हद से ज़्यादा है और डिमांड बहुत ही कम है। तो बाकी के जो बचे हुए शेयर्स होंगे उसकी प्राइस इवेंचुअली कम हो जाएगी। ये पहली चीज़ हो गई सप्लाई डिमांड। दूसरी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी को कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी को कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्टेड है और उसको लगातार घाटा हो रहा है, तो कंपनी की वैल्यूएशन डिग्रेड होगी, और अगर वैल्यूएशन डिग्रेड हुई तो स्टॉक प्राइसेस डिग्रेड होगी। मतलब स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि कंपनी के शेयर्स मतलब कंपनी की ओनरशिप है, और अगर एक कंपनी को घाटा हो रहा है मतलब उसकी प्राइस सपोज 1000 रुपए से 800 रुपए हो रही है, तो उसके ओनर्स को भी घाटा होगा, राइट। तो उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है। तीसरा और सबसे मेन एस्पेक्ट यहाँ पे निकल के आता है कि न्यूज़ एंड सेंटिमेंट। तो देखो अभी अडानी ग्रुप के मामले में हमने देखा कि सेंटिमेंट बहुत बिगड़ा हुआ है। तो कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कुछ भी नहीं देखा गया, सिर्फ सेंटिमेंट पे मार्केट चला था।
मतलब सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के बारे में सेंटिमेंट खराब है तो उसके स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ये एक चीज़ है। वो क्यों गिरा था, उसके ओवरवैल्यूड थे, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँ तो यहाँ पे एक जी एंटरटेनमेंट का एग्जाम्पल है। तो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का सोनी के साथ मर्जर होना था और उनका मर्जर इंडसलैंड बैंक के साथ जो जी का लोन था उसकी वजह से रुका हुआ था। लेकिन एक खबर आई कि जी ने इंडसलैंड बैंक के साथ सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अभी कंफर्मेशन नहीं आया था, सिर्फ ये न्यूज़ आई थी। तो उस न्यूज़ के ऊपर ही जी के स्टॉक्स में हमको 8 से 10% का उछाल देखने को मिला था उस वक्त। फंडामेंटल्स में कोई फ़र्क नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉसेस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से उस स्टॉक के प्राइजेस में 8 से 10% का उछाल आपको देखने को मिला था। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहें तो टाटा मोटर्स का। तो जैगुआर ने टाटा मोटर्स में एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी थी कुछ महीनों पहले। तो उस इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ की वजह से टाटा मोटर्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो चुके थे। हालांकि जैगुआर और लैंड रोवर के द्वारा बहुत बल्क में होलसेल में टाटा मोटर्स के शेयर्स बाय करे गए थे, लेकिन उसकी वजह से प्राइस थोड़ी बढ़ी और न्यूज़ की वजह से भी थोड़ी प्राइस बढ़ी थी। ये तो सारी चीज़ें हो गई स्टॉक्स के बारे में। लेकिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं कि अगर एक स्टॉक है 3,000 रुपये तो आपको वो फुल स्टॉक बाय करना होगा। तो मतलब आपके पास अगर आप 1,500 रुपये है तो आप वो आधा स्टॉक नहीं बाय कर सकते। वैसा फॉरेन मार्केट्स में नहीं है, आप स्टॉक का कुछ हिस्सा भी बाय कर सकते हो। मतलब स्टॉक अगर $150 का है तो आप उसमें से $100 का भी एक स्टॉक ले सकते हो, मतलब आधा स्टॉक। तो यहाँ पे खेल आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिकली क्या है, तो सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाना चाहूँगा। पहले जान लेते हैं फ्यूचर्स क्या है। फ्यूचर्स मतलब आपको प्रेडिक्ट करना है स्टॉक की प्राइस चढ़ेगी या कम होगी। आपने कोई भी शेयर ले लिया, सपोज डाबर का आपने शेयर ले लिया और उसको आपको लगा कि कोई ये न्यूज़ आएगी और इसके प्राइस बढ़ेगी, तो आपको उसके फ्यूचर्स लेने होंगे, फ्यूचर्स बाय करने होंगे कि इस डेट को इस स्टॉक की प्राइस इतनी होगी, या आपको कंफर्म्ड है तो आप उस पर पैसा लगाओगे। तो अभी ये रिस्की क्यों माना जाता है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है। अगर आपके प्रेडिक्शन के अनुसार नहीं हुआ तो आपको घाटा होगा। उस डेट को उस स्टॉक की प्राइस उतनी ही चाहिए जितनी आपको डिजायर्ड। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि ऑप्शंस, जो अभी बड़े स्टॉक्स होते हैं, मतलब 3,000, 4,000, 90,000 रुपये के जो स्टॉक्स होते हैं उनके निकलते हैं ऑप्शंस। मतलब अगर आपके पास उतने अमाउंट नहीं है, सिंपल भाषा में समझाना चाहे तो आप उसके ऑप्शंस ले सकते हैं। तो मतलब ऑप्शंस मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज रिलायंस का शेयर है 2,200 रुपये में फॉर एग्जाम्पल, और आपको लगा कि उसकी प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, तो आप उसके कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हो। सो यहाँ पे आते हैं ऑप्शंस के 2 टाइप्स, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनका मीनिंग क्या है। पुट ऑप्शन मतलब प्राइस को डाउन ले जाना और कॉल ऑप्शन मतलब प्राइस को अप ले जाना, मतलब बाय करना। ऑप्शंस को भी एक्सपायरीज होती है, ठीक है। मतलब आपको 2,200 रुपये का शेयर सिर्फ आप 80-50 रुपये में खरीद सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो एक रिलायंस का स्टॉक है, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। 2,200 रुपये भी ये स्टॉक है और इसके ऑप्शंस है। अभी ऑप्शंस की प्राइजेस वैरी कर सकती है स्टॉक पर स्टॉक, ओके। तो इसके ऑप्शन सपोज अवेलेबल है 80 रुपीज़ पे। अभी ये है कॉल ऑप्शन, मतलब प्राइस बढ़ेगी ऐसा ये ऑप्शन है। सपोज 2,200 रुपये का 2,500 रुपये प्राइस होगी स्टॉक की, तो इस 80 रुपये के भी जो ऑप्शन था, कॉल ऑप्शन था, इसकी भी प्राइस बढ़ेगी। तो उस रेशो में इसकी भी प्राइस बढ़ेगी। तो मतलब आप 80 रुपये में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक का कुछ हिस्सा बाय कर रहे हैं। पुट का इससे उल्टा होगा। अगर आपको 2,200 पे स्टॉक है, ऐसा लगा कि 2,000 पे जाएगा, तो आप पुट ऑप्शंस पे पैसा लगाओगे। तो ऐसे चीज़ें वर्क करती है। इन दोनों चीज़ों में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, आपको एक फिक्स्ड डेट पे फिक्स्ड प्राइस होनी चाहिए। मतलब आप जो प्राइस पे ये ले रहे हो, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स, उस प्राइस पे अगर वो स्टॉक नहीं गया तो आपके पैसे गए। एक और चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि आपको मार्केट खुलता है 9:15 बजे, तो 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। तो 9:15 से 3:30 बजे तक आपको एक स्टॉक बाय या सेल करना है। इसी वक्त में आपको इसमें ट्रेड करना पड़ेगा, भले ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। गेल इंडिया का सपोज आपने 9:30 बजे एक शेयर लिया, तो आपको 3:30 बजे तक वो शेयर बेचना होगा, भले ही इसकी प्राइस चढ़े या गिरे। आपको घाटा हुआ, प्रॉफिट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो शेयर बेचना ही पड़ेगा। उल्टा सपोज आपने एक शेयर शॉर्ट किया, सपोज आपने ONGC शॉर्ट किया, तो आपको वो शेयर फिर से बाय करना पड़ेगा 3:30 बजे तक। मतलब जो कुछ भी पोजीशंस है वो मार्केट बंद होने से पहले क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये भी रिस्की है। तो मतलब इसमें भी प्रेडिक्शन बहुत अच्छा चाहिए।
तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क इसीलिए माना जाता है कि गलती थोड़ी सी भी हुई तो बहुत बड़ा घाटा हमें हो सकता है। अभी स्टॉक मार्केट की एक सेफर साइड के बारे में बात कर लेते हैं, डिलीवरी में ट्रेडिंग। सो डिलीवरी में मतलब क्या होता है कि आपको स्टॉक्स बाय करने हैं और जितना चाहे उतना आप होल्ड कर सकते हो। कई सालों तक आप ये स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी है कितने भी देर आप होल्ड करो। लेकिन यहाँ पे आती है टैक्सेस की बात। सो डिलीवरी चार्जेस के लिए आपको एक्स्ट्रा 16 to 17 रुपीज़ देने पड़ते हैं। इसको कहा जाता है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस में बहुत सारे लोगों का, नए लोगों का बहुत गलती होती है कि उनको लगता है कि पर शेयर डीपी चार्जेस लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कितने भी शेयर्स ले सकते हो। वो बल्क के लिए कितने भी शेयर्स लो, 1 लो या 100 लो, उन शेयर्स को क्यूमुलेटिव 16 रुपीज़ डीपी चार्जेस लगेंगे। और जीएसटी वगैरह अलग टैक्सेस भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी हो गई थियोरेटिकल चीज़ें। अब प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करें तो हम पैसे लगाए कैसे स्टॉक मार्केट में। क्या हमको बीएससी एनएससी में जाके लगाने पड़ेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो चुकी है और अपने फ़ोन से हम पैसा लगा सकते हैं। वो तो आपको सभी को पता है, लेकिन कैसे? तो ट्रस्टेड ऐप्स में आपको पैसा लगाना है। कोई भी नया ऐप या फिर कोई भी ऐसा ऐप जो ट्रस्टेड ना हो, उसमें आपको पैसे नहीं लगाने हैं। गवर्नमेंट को अथॉरिटीज चाहिए उस ऐप को, ताकि वो आपका डीमैट अकाउंट खोल सके। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है डीमैट अकाउंट के द्वारा। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो आपको आपका डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और उस अकाउंट के द्वारा, आपके ब्रोकर के द्वारा आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अभी पहला कैसा था कि ब्रोकर्स फिजिकल हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप वर्चुअल ब्रोकर्स भी अपॉइंट कर सकते हो, जैसे कि ग्रो है। ग्रो एक वर्चुअल ब्रोकर है, मतलब आप ग्रो के थ्रू आप आपका डीमैट अकाउंट खोलोगे, ग्रो आपका ब्रोकर होगा, ग्रो ऐप आपका ब्रोकर होगा और उसकी मदद से आप ट्रेडिंग कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। देखो, कई ऐप्स आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए भी फीस चार्ज करते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है वो तो अलग से ही। तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने नीचे लिंक दी हुई है। वो ऐप है ग्रो ऐप, उस लिंक से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। जो कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको वहाँ पे क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए भी कुछ नियम है। आपको आपकी पूरी जानकारी सरकार को देनी पड़ती है ताकि आप ट्रेडिंग कर सको स्टॉक मार्केट में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको आपका इनकम प्रूफ देना होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट, बेसिक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए इनकम प्रूफ नहीं, लेकिन बाकी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सरकार की ओर देने होते हैं और वो किसी भी ऐप में कंपलसरी है। अगर आपने नीचे दी हुई लिंक पर टैप किया, ग्रो ऐप को इंस्टॉल किया और उस पर केवाईसी कंप्लीट किया, तो सिर्फ 5 मिनट में आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो आपको स्टॉक मार्केट जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे से हम बात करेंगे मेन स्टॉक मार्केट में आपको कैसे उतरना है, प्राइस एक्शंस के बारे में कैसे जानना है, कौन सी प्राइस कैसे प्रेडिक्ट करनी है वो कैसे जानना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। होपफुली आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही और सारे बाकी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ट्रेडिंग।